हाँ बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 10 वृत्त में से प्रमेय 10.9। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट प्रमेय इसलिए है क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटी प्रमेय भी है, अच्छी प्रमेय है, आसान प्रमेय है। तो देखो, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमें दिया है देखो, हमें दिया क्या है, एक वृत्त है। देखो, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, ये O वृत्त वाला केंद्र है। इसमें हमें ये दो बिंदु हैं P और Q। मान लो ये जीवा मान लेते हैं, मान लो ये जीवा है तो, और यहाँ पर P A और ये B दो बिंदु थे। तो ये जो वृत्तखंड है मतलब ये वृत्तखंड है, ठीक है। आपको पता बताया हुआ है कि ये वृत्त है अगर, ठीक है, और ये वृत्तखंड है जीवा। ये जीवा है, ये जो लाइन है ये जीवा है, और ये क्या है, चाप है। तो चाप और जीवा के बीच जो हिस्सा है, वृत्त का हिस्सा है, वो वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये लाइन नहीं भी होगी तो भी आप ये मान के चलोगे कि ये जो है, ये वृत्तखंड जो है, ये बिंदु, वृत्त पर जो बिंदु है यहाँ पर ये बने कोण है, इसी पर बने हैं ना, इसी चाप पर बने हैं ये, ठीक है। ये कोण भी और ये PAQ भी और PBQ एक ही चाप पे बने हुए कोण है, एक ही वृत्तखंड पे। तो आपने ये सिद्ध करना है कि कोण PAQ और PBQ ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो हम पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। ये तो दिया हुआ ही है, साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि ये दो कोण हमें दिए हुए हैं, कोण PAQ और कोण PBQ एक ही वृत्तखंड पर स्थित है। ये एक ही वृत्तखंड पर स्थित है। हमें सिद्ध करना है क्या, कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण PAQ बराबर है कोण PBQ। ये हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों, अब हम कर रहे हैं हमें उससे पहले हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र O है इसको हम P से हम जोड़ेंगे। इसको P से जोड़ा और इसको O को Q से जोड़ा, ठीक है। ये हमने रचना की, ठीक है। तो हमने O को बिंदु O को P और Q से मिलाया, ये हमने रचना करी, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब उपपत्ति प्रूफ हमने क्या करना है। अब बच्चों, हमने 10.8 हमने प्रमेय की थी, उसमें बताया था कि जो ये चाप द्वारा ये था, वो रचना थी, वो प्रमेय क्या थी, एक वृत्त है, ठीक है, उसमें ये चाप है, ठीक है, चाप द्वारा, या ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है। अगर यहाँ पर ये वाला कोण जो है, ये जो कोण है, ये कोण जो है वृत्त की परिधि के
यहाँ पर किसी, यहाँ पर कोई कोण बना हुआ है, इस कोण का ये कोण क्या होगा, दूना होगा। मान लो ये कोण x है तो ये कोण क्या होगा, 2x होगा। ऊपर में क्या थी, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी यहाँ पर अगर x है, कहीं पर भी हो सकता है, ये ऐसे करके देखिए एक ही चाप पे बने होने चाहिए। ये x है तो ये 2x होगा, ऐसे करके, ऐसे। ये भी देखो एक ही चाप पे हैं ये, ठीक है, ये एक ही चाप पे बने हैं, तो ये कोण, ये x है तो ये 2x होगा। ठीक, तो अब हम उसी का प्रयोग करेंगे। वो पर में है एक, क्योंकि लिख देंगे हम, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हमने पर में लिख दी 10.8। ठीक है, कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी तो वैसी है, देखो ये वाला क्या है, ये भी कैसा है, यहाँ पर ये कोण है, ये कोण जो होगा, मान लो हम ये वाला कोण देख रहे हैं, ये इसका क्या होगा, दुगना होगा, ये दुगना होगा, इस कोण का ये कोण दुगना होगा। ऐसी ये जो कोण है, ये एक ही चाप पे बने, देखो ये और ये एक ही चाप पे बने, तो ये कोण जो होगा, इस कोण का ये कोण क्या होगा, दुगना होगा। ये अगर x है तो ये 2x होगा। PBQ दुगना हो जाएगा POQ का। ठीक है, तो हम वही प्रयोग करेंगे। अब हम लिखेंगे, यानी ये कोण POQ, कोण POQ बराबर है दुगना किसका, कोण PAQ का दुगना। ठीक है, इस पर में से 10.8 पर में से। इसी प्रकार हो जाएगा POQ दुगना होगा कोण PBQ का, इस कोण का भी ये दुगना होगा। ठीक, ये समीकरण 2। अब दोनों में देखो POQ इसमें भी आ रखा है, इसमें भी आ रखा है, यानी ये इसके बराबर है POQ के, कोण POQ कोण 2 दुगना है कोण PBQ के बराबर। तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, कोण PAQ बराबर है कोण PBQ। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये और ये दोनों में POQ है। अब ये 2 से 2 कट गया, और कोण PAQ बराबर है कोण PBQ। यही हमने सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, या इति सिद्ध हम भी लिख सकते हैं। ओके।